धन्यवाद प्रभु का। आइए हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर हम सीखेंगे। हम पिछले दिनों जो इधर विषय सीखा था वो हमने शुरू किया था इधर इसका युगों का विषय हम सीख रहे थे। उसमें हमने पहला युग सीख रहे हम जो निष्कलंकता का युग था, और उसमें हमने देखा परमेश्वर ने इंसान को क्या किया है, मतलब आज़ाद मर्जी दिया, स्वतंत्र इच्छा है, उसने फैसला करना है। क्या फैसला करना है? मतलब जीवन का वृक्ष भी है और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी है, तो चुनाव करना है। मतलब इंसान ने क्या करना है, देखो परमेश्वर के स्वभाव को हमने क्या करना है, समझना है। परमेश्वर ने इंसान को ऐसा स्वतंत्रता दिया है, ऐसा बनाया है कि इंसान ने चुनाव करना है। परमेश्वर उसको चाहिए, जीवन के वृक्ष से उसने खाना है, परमेश्वर के साथ उसने चलना है या अपनी मर्जी से चलना है। मतलब इंसान के सामने क्या है आंटी? चुनाव है। शुरू से ही जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया ना, परमेश्वर ने इंसान के सामने दोनों मार्ग रखे हैं। जीवन का मार्ग भी रखा है और क्या भी है, मृत्यु का भी है। अब इंसान को चुनाव करना है, इंसान ने प्रमाणित करना है कि मुझे क्या चाहिए। अगर परमेश्वर में मुझे आनंद नहीं आ रहा है, तो अगर परमेश्वर के साथ अगर मेरी संगति में अगर मैं क्या नहीं हूं, तृप्त नहीं हूं, तो मैं किसका चुनाव कर सकता हूं? उस पेड़, मतलब देखो पेड़ परमेश्वर ने ही लगाया है। अगर पेड़ ना होता तो फिर तो मजबूरी थी, क्या करें, परमेश्वर के साथ चलना ही है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो पूरा ऑप्शन आपने समझना है, परमेश्वर ने ही ऑप्शन रखा है। देखो इस समय हमारे सामने भी क्या, देखो एक तरफ संसार है, संसार को चुन सकते हैं एक तरफ क्या है, परमेश्वर है। एक तरफ जीवन है, दूसरी तरफ क्या है, मौत है। एक तरफ क्या है, चौड़ा मार्ग है, एक तरफ सकरा मार्ग है। एक तरफ क्या है, रेत पर घर बना लो फटाफट बन जाएगा, एक तरफ क्या है, चट्टान पर घर है। एक तरफ क्या है, शरीर पर मन लगाना है परंतु मौत है। एक तरफ क्या है, आत्मा पर मन लगाना, जीवन और शांति है। मतलब चुनाव हमने करना है। परमेश्वर देखो ना तो किसी को जबरदस्ती किसी से नहीं करता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम किसका चुनाव करें, हम परमेश्वर का चुनाव करें, हम जीवन का चुनाव करें, हम उस सत्य का, उस मार्ग का चुनाव करें जिसमें देखो कभी से कभी तक क्या नहीं होगा, दुख नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, मौत नहीं होगी, शैतान का अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर ये चुनाव करेंगे तो इसमें सब कुछ है, निराशा भी है। आदम ने देखो, जब हवा ने और आदम ने चुनाव किया तब से क्या कर रही है, मौत राज्य कर रही है। और इंसान की हालत देखो आज के, हर चीज का क्या बन गया, गुलाम बन गया। ये भेद है सचमुच में, अगर समझ में आ जाए तो। सिस्टर जी हमारे सामने, सबके सामने क्या है, चुनाव है। परमेश्वर ने चुनाव रखा। देखो मरियम ने किसका चुनाव किया, देखो मूसा ने किसका चुनाव किया। मूसा आपको मालूम है महल में है, महल में है, राजकुमार है, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का पद है उसके पास, और मिस्र का भंडार है उसके पास, सोना चांदी। लेकिन उसके सामने चुनाव है, ये चाहिए या परमेश्वर चाहिए। चुनाव क्या किया, मरियम के सामने भी चुनाव था। मरियम और मार्था दो बहनें थी। देखो कितना गहरा विषय ये सचमुच में। देखो एक तरफ तो प्रेमी परमेश्वर है जिसने हम पापियों के लिए अपने मुंह पर थुकवाया, कोड़े खाए, हमारी जान दी, हम पापियों के लिए जो मरा है। और एक तरफ कोई है दुनिया में ऐसा जो हमारे लिए मरे? कोई है जो यीशु जितना प्यार करे? कोई है जिसने हमें सिरजा? एक तरफ मतलब परमेश्वर है, एक तरफ प्रभु है, एक तरफ क्या है, जीवन का करता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है। अब हम सब इंसानों के सामने चुनाव है। तो आज हमारे सामने जो सवाल है, हम किसका चुनाव करेंगे? हम किसका चुनाव करेंगे? संसार का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन उसका संसार में भी सुख है, ऐसा नहीं कि सुख नहीं है, थोड़ी देर का, लेकिन थोड़े समय का है। अंत में क्या मिलेगा?
विनाश है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम क्या करें। परमेश्वर ने अपना प्यार प्रकट किया है हमारे सामने, हमें बताया है। परमेश्वर ने मतलब कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। तो एक तरफ तो परमेश्वर का प्यार है, दूसरी तरफ संसार का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, तात्कालिक हो सकता है, लेकिन उसकी उम्र कितनी है। एक तरफ दुनिया का सारा धन दौलत का ढेर लगा दिया जाए, सोना चांदी धन दौलत, एक तरफ वो संसार का सब कुछ है और एक तरफ यीशु मसीह है। आप किसका चुनाव करें? एक तरफ दुनिया के सारे ईश्वरों का बड़ा रेला है और एक तरफ यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, किसका चुनाव करें? अगर कीमत मालूम नहीं है इसकी जो क्रूस पर चढ़ाया गया है, तो प्यार मालूम नहीं है ये है कौन है, तो फिर हम किसका चुनाव करेंगे? जो हमें तात्कालिक खुशी दे रहा है, जो हमें थोड़े समय का प्यार दे रहा है। अगर हमें कीमत मालूम नहीं है, ये वो है जिसको शरीर समेत नरक में डालने का क्या है? अधिकार है। तो हम किसका चुनाव करेंगे? उसका चुनाव करेंगे जो हमारे शरीर को घात कर सकता है। हम किससे डरेंगे? आप बताओ। देखो हमारे सामने कितने गहरा विषय सचमुच में। हम किसका बह खाएंगे बताओ? जो शरीर को मार सकता है उसका, या जो शरीर प्राण समेत जो अनंत विनाश में क्या कर सकता है? डाल सकता है। अब किसका भय मानना चाहिए बताओ? परमेश्वर जो शरीर और प्राण को नाश कर सकता है। किसका चुनाव करना चाहिए? एक तरफ तो एक ने मुझ पापी का स्थान ले लिया, मेरे लिए नंगा क्रूस पर लटका हुआ है, मुंह पर थूका हुआ है, खून की अंतिम बूंद भी निचोड़ ली गई। एक तरफ तो ये प्यार है, इतना गहरा प्यार है, और एक तरफ स्वार्थी प्यार है। उनको प्यार करेंगे तब प्यार करेंगे। तो किसका चुनाव करना है आज आपने बताओ? हैं? सच में? लेकिन उसका जब चुनाव करोगे ना, तो फिर बाकी जो है ना, बाकियों को क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। बाकियों को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दो मार्ग है ना। एक मार्ग यीशु का, इसलिए यीशु ने कहा अगर मैंने तुम्हें संसार में चुना फिर तुम संसार के नहीं हो। और संसार फिर क्या नहीं करेगा? तुमसे प्रीति नहीं करेगा। देखो स्पष्ट है भाई। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु को भी चुने और इसको भी चुने, ऐसा नहीं हो सकता। दो नाम पर। हाँ, अगर हमने परमेश्वर को जाना है। देखो यहोशू क्या कह रहा है, यहोशू 24 अध्याय और 15 वचन पढ़ो। यहोशू 24 का 15। अपने घराने समय ना चुनाव करना। पढ़िए यहोशू 14 का 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हाँ, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, हाँ, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। हाँ, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। तो चुनाव सबके सामने है, देखो भी। लेकिन यहोशू किसका चुनाव कर रहा है? और वो ही कह रहा है, इजरायलियों को भी वो ही कह रहा है आप लोग चुनाव कर लो, या तो उनका चुनाव कर लो जिनकी आप उपासना करते आए हो, जिनकी सारी दुनिया उपासना कर रही है, जो शायद हो सकता है आपको तात्कालिक थोड़ी चीज का समय का क्या भी दे देगा, आनंद खुशी सब कुछ मिल जाएगी। चाहे उनका करो चाहे उनका करो, लेकिन मैं तो किसका चुनाव करूंगा? मैं तो सृजनहार का, सृष्टिकर्ता का, अपने परमेश्वर का, जो मेरे ऊपर अधिकार रखता है, जो सारे आदर के योग्य है, जो सारी महिमा के योग्य है, जिसने मुझे सिरजा है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे छुड़ाया है, जो मुझे जीवन देता है, जो मुझे श्वास देता है, मैं तो उसका क्या करूँगा? तो उसी प्रकार चुनाव हमारे सामने भी। देखो एक का तो हमें चुनाव माता करना पड़ेगा। मसीह में आने के बाद भी आपको मालूम है 2 यीशु हैं। 2 उपदेश है।
मसीह में आने के बाद भी हमने चुनाव करना है, क्योंकि एक ऐसा यीशु भी है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी चलो, बस प्रार्थना में आ जाओ और अपना दशमांश भी ले आओ और क्या करो, बीच बीच में प्रार्थना भी आपके घर में हो जाएगी और प्रभु बरकतें देगा, और प्रभु देगा भी बरकतें, क्योंकि प्रभु ने भाई मार्ग ऐसा तैयार करके इंसान को, मतलब परमेश्वर ने ये नहीं कहा अगर तू इस फल में से खाएगा भाई, तो ये जरूर कहा कि तू मर जाएगा, लेकिन मर गया था क्या? आत्मा ही मन तो मरा था। ठीक है, दुख तकलीफ भी सब कुछ, उसके दिन बुरे हो गए, लेकिन इंसान देखो ना आज पूरा एंजॉय कर रही है ना दुनिया। मतलब हम ये साइड का चुनाव कर कर भी तात्कालिक थोड़े समय के लिए आनंद से, खुशी से, लेकिन वो खुशी शारीरिक है, वो खुशी, वो आनंद भौतिक है, वो तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है, परंतु एक दिन सब क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। एक तरफ दुनिया का सारा धन दौलत है, एक तरफ यीशु मसीह है। कीमत किसकी है बताओ? अगर आपको ये मालूम नहीं है, इसकी कीमत ज्यादा है। इसलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ वो खजाना है, जिस किसी की समझ में आ गया, जिस किसी की बुद्धि खुल गई वो सब छोड़ के भागे। तो चुनाव क्या है उसके सामने? अब एक तरफ तो भाई ये है, तो वो क्या चुनाव करेगा? यार इसको चुनूं या उसको चुनूं? दो विचारों में नहीं बचेगा। इसलिए एलिया कहता है इजरायलियों को, कह रहा कब तक तुम दो विचारों में लटके? अगर ये प्रिय लगता है, अगर ये सत्य है, अगर ये परमेश्वर है, तो इसका चुनाव करो। अगर आपको वो प्रिय लगता है तो उसका क्या करो? चुनाव करो। तो चुनाव हम सब के सामने माता जी, हर दिन चुनाव करना है। आदम को आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू इस पेड़ में से खाएगा उस दिन पक्का क्या होगा? निश्चय मरेगा। तो एक सवाल है, हे परमेश्वर तो इस पेड़ को क्यों लगा रहा है? आज बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ गई, जैसी वो बहन बता रही थी, बहुत सारे इस उपदेश से इतना क्या, इसमें शैतान की चालाकी यही थी। आपको मालूम है हवा ने भी क्या किया? अपनी तरफ से इसमें से घटा भी दिया और अपनी तरफ से इसमें जोड़ भी दिया और बाकी को तोड़ मरोड़ कर दिया। और शैतान भी यही चाहता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुबह के समय प्रभु ने हमें अवसर दिया है। देखो अगर प्रभु सच्चा मित्र नहीं है, सच्चा परमेश्वर नहीं है, आपका छुड़ाने वाला नहीं है, फिर तो चलो साइड में हटाओ, कोई फायदा नहीं इसका। लेकिन अगर ये वो है जिसके तुल्य और कोई नहीं, जिसके जैसा और कोई नहीं। देखो जब आप मित्रता की बात करते हैं तो इससे अच्छा मित्र होगा कोई? सिस्टर जी, यीशु ने कहा मैंने तुम्हें मित्र कहा है, और इससे बड़ा प्रेम, इससे बड़ी मित्रता किसी की नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए क्या दे। कह रहा मैं आपके लिए मर रहा हूं। मित्र बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखो मसीह मार्ग ऐसा है, ये मजबूरी का मार्ग नहीं है, ये थोपा नहीं है परमेश्वर ने किसी पे। आदम ने जब इंसान को बनाया था थोपा नहीं था, लेकिन निर्णय लेना बेटा आपने। मैंने तुझे बनाया है अपने साथ चलने के लिए, मैंने तुझे बनाया ताकि तू दुख में ना, तकलीफ में ना, निराशा में ना, मौत तेरे ऊपर राज्य ना करे, पाप तेरे ऊपर राज्य ना करे, शैतान तेरे ऊपर राज्य ना करे। मैंने तो इसलिए बनाया है। परंतु अगर तू चाहता है मुझे परमेश्वर तेरे में खुशी नहीं है, मुझे परमेश्वर तेरे में आनंद नहीं है, मुझे परमेश्वर तेरे साथ चलते चलते मैं बोर हो गया, तो मैंने ही तेरे लिए क्या लगा कर रखा है? देखने में क्या लगेगा? देखने में अच्छा है, खाने में भी क्या है? मन भाऊ है, और बुद्धि देने के लिए भी क्या है? चाहने योग्य है। और शैतान भी ऐसे ही बोलेगा भाई यही है सारा कुछ, बाकी तो कुछ नहीं है, परमेश्वर तो तुझे प्यार करता ही नहीं है, देख मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, मुझे तेरी कितनी चिंता है, तू ये खा लेगा तो तू पक्का मरेगा नहीं, बल्कि तू भी परमेश्वर के जैसा हो जाएगा। तो किसका चुनाव करना? देखो हवा बहकाई गई,
क्या आज हम भी बहकाए जाएंगे बहन जी? हम किसी के बहकावे में आ रहे हैं क्या? क्या कोई बोलेगा इधर नहीं जाना, क्या उसके बोलने से हम हटेंगे क्या? क्या कोई दुनिया में ऐसी ताकत है जो यीशु का चुनाव करने से रोक सके? हालेलुया। आप बताओ। कोई नहीं है, जमीन कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो इंसान को परमेश्वर का चुनाव करने से रोक सके। शैतान भी नहीं है, शैतान की कोई ताकत नहीं है, दुनिया नहीं। इसलिए ये पौलुस कहता है, कह रहा है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। देखो वो वचन भी पढ़ लिया, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 35 से। रोमी 8:35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, सवाल है ये, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? सवाल है जी। हाँ, चैलेंज दे रहा है वो। कौन दे रहा है? पौलुस। सिस्टर जी आपने सुना, 8:35 है रोमी, बाद में पढ़ना। देखो आप मेरी तरफ आप देखें। अभी परमेश्वर का जन जिसने प्रभु को जाना है, जिसने उसके प्रेम को जाना है, जिसने उसको चखा है, जिसको समझ में आ गया, अब एक दिन ये उसका कट्टर विरोधी था, एक दिन उसको मानने वालों को सताने वाला था ये पौलुस, साउल था ये। लेकिन जब इसको समझ में आया ना वास्तव में, इसकी जिंदगी क्या होगी जी। यीशु के कारण कितनी बार बैंते खाई, कितनी बार कोड़े खाए, कितनी बार भूखा नंगा प्यासा, कितनी जेल खानों में, और जगत को क्या कर दिया इसने जी। जब प्रभु जिसको समझ में आता है ना, तो वो ही बोल पाता है कौन मुझको परमेश्वर के प्रेम से, मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा। चैलेंज करता है वो दुनिया को, चाहे शैतान मैं तुझे भी चैलेंज करता हूँ, हे मौत मैं तुझे भी चैलेंज करता हूँ, हे संसार मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, अगर तेरे में ताकत है तो तू मुझे मेरे परमेश्वर के प्यार से क्या कर देगा, अलग। हे मौत तेरा डंक कहाँ गया है? मौत परमेश्वर से अलग कर सकती है? मौत भी अलग नहीं कर सकती। अरे क्या चीज है ये। फिर दुनिया की बुद्धि क्या है सचमुच में, अंधेरी है। वचन कहता है उनको मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसका चुनाव कर रहे हैं। शैतान ने लोगों की बुद्धि इस साइड से ऐसी अंधी कर दी ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो स्वयं परमेश्वर है, जो इंसान को इतना प्यार करता है, जो इंसान के लिए मरा है, शैतान चाहता है कोई भी व्यक्ति इसको ना समझ सके। चांद पर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया का सारा कुछ मांगेगा, मैं उसको देने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। परमेश्वर तूने शैतान को क्यों देकर रखा है सारा कुछ? सवाल नहीं उठते क्या? है इसलिए दे रखे है ना, ताकि जो कोई ये पाना चाहता है वो तो यही कह रहा है, बस मेरे सामने क्या करो सुबह शाम सब दे दूंगा। परंतु चुनाव मैंने करना, मैं उसको इकट्ठा कर रहा हूं जो साथ जाएगा भी नहीं, जो तात्कालिक है, जो भूकंप आया सारा खत्म, जो चोर डाकू आया सब लूट लेंगे। बैंक अगर क्या बन गया, कंगाल बन गया तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि देखो ना, आप सोचो थोड़ा सा, हमारी बुद्धि प्रभु खोले। इंसान आज किसका चुनाव कर रहा है? जो तात्कालिक है, जो थोड़े समय के लिए है, जो एक दिन धोखा देगा, जो एक दिन पीड़ा देगा। चाहे दुनिया का प्यार हो, चाहे दुनिया का संबंध हो, चाहे दुनिया की चीजें हो, चाहे संसार, जो भी चीज है, अगर हम उनका चुनाव कर रहे हैं, अगर हम उनसे प्यार कर रहे हैं, तो हमारे जैसा फिर महामूर्ख और कोई नहीं। हाँ, जब तक हमें सच्चाई की पहचान नहीं थी, जब तक हमारी बुद्धि बंद थी, तब तो हमारी एक मजबूरी थी कि हम क्या कर रहे थे, यीशु का इनकार कर कर, जीवन के मार्ग का इनकार कर कर, और हम विनाश की ओर जा रहे थे। हम तात्कालिक चीजों में आनंद ढूंढ रहे थे। लेकिन जब समझ खुल जाए, आपको मालूम है
बहुत सारे बातें हैं। देखो ये क्रम से सीखने वाले विषय हैं। आपको मालूम है यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो। देखो लूत की पत्नी एक विश्वासी है। उसने सदोम अमोरा आंटी जी छोड़ा है, लेकिन फिर भी किसका चुनाव करे? संसार के है। तो एक एक बातों को आप सब बातें सिखाई नहीं जा सकती, उतना समय भी नहीं होता हमारे पास। तो आप सचमुच में कोई एक विषय लेकर क्या कर सकते हैं, उस विषय को बाइबल खोल कर मनन करो, इसमें कितना खजाना है। क्या ही धन्य, इसलिए लिखा है धन्य है वह व्यक्ति जो मतलब परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर से प्रसन्न रहता है। वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है, और वह तो दिन रात यहोवा से क्या करता है। मतलब एक तरफ परमेश्वर है और एक तरफ संसार है। संसार क्या है? थोड़े समय के लिए, तात्कालिक है। इसका आनंद थोड़े समय, इसका सुख है। पाप में भी सुख है। पाप में भी क्या है? सुख है। संसार में भी क्या है? सुख है। लेकिन वो थोड़े समय के लिए है। तो आप अगर बुद्धिजीवी हैं तो किसका चुनाव करेंगे? सिस्टर जी देखो मरियम ने किसका चुनाव किया? ओए होए क्या बात है। दिन रात उसके चरणों में बैठकर क्या करती है? यीशु कर हे मार्था तू व्यर्थ बातों की क्यों चिंता करती है। मरियम ने तो वो चुन लिया, वो उत्तम भाग चुना है जो इससे कभी छीना नहीं जाए। तो हम क्या चुनाव कर रहे सिस्टर? तात्कालिक वाले, तो फिर हम तात्कालिक वाले में हैं। तो फिर हमें बुद्धिमान कौन कहेगा? दुनिया कहेगी, लेकिन जो रूम में वो नहीं कहेगा। तो फिर हमारा चुनाव ही हमारा अनंत काल तय कर रहा है बहन जी। अब परमेश्वर देखो हमसे अन्याय नहीं कर रहा। परमेश्वर क्या नहीं कर रहा है? किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने कहा है ना, साफ कहा, यीशु ने भी कहा है, साफ कहा है यीशु ने भी, दो मार्ग हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करने का क्या करो है? दो मार्ग है ना। एक मार्ग किधर जा रहा है? चौड़ा मार्ग है परंतु विनाश की तरफ जा रहा है। लेकिन एक मार्ग क्या है? हाँ, सकरा मार्ग है। थोड़ा लोग यीशु के कारण क्या करेंगे? कुछ कहेंगे, लेकिन आपको मालूम है इसका प्रतिफल कितना बड़ा होगा। हम कई बार क्या सोचते हैं, यीशु के कारण कोई कुछ बोल ना दे रहे। आपको मालूम है यीशु ने कहा अगर कोई मेरे मतलब मेरे कारण अगर कोई दुख उठाए या ताड़ना दे, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण तुम्हारी क्या हो? निंदा हो। लोग झूठ बोल कर आरोप लगाएं, तुम्हें सताएं, तो तुम बैठकर क्या करना? ओ रोना, बैठकर दुखी होना, परेशान होना। ओ प्रभु जी ये क्या हो गया हमारे साथ? कह रहा बैठ कर क्या करना? बैठ कर या उछल कर? लुका में लिखा है उछलना और कूदना, क्योंकि उधर तुम्हारे लिए क्या है? इसका आप यीशु के नाम के कारण अगर निंदा सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, बेइज्जती सह रहे हैं, तो ये संसार का कूड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो थोड़े समय के लिए उधर वो मिलने जा रहा है। सचमुच में काश हमारी क्या खुल जाए। तो देखो पौलुस क्या कह रहा है, पढ़िए उसमें 35 से, हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 35 एक में, रोमियो 8 का 35 से पढ़े। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? जी। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव? हम तो सोचेंगे यार क्या करें, घर में क्लेश हो जाता है, छोड़ दो पर सिस्टर जी हम क्या बोलेंगे? क्लेश के कारण हम यीशु को रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि संसार की देखो
ये छोटी बात नहीं है, बहुत। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, आज ही आपकी सोच, आपका जीवन, आपके लक्ष्य बदल, आज इसी समय। अगर ये समझ में नहीं आया माता जी, फिर इस जन्म में भी हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा उद्देश्य में बदलाव नहीं आएगा। बोले यीशु मसीह के लहू की। तो चैलेंज कर रहा है कौन? पौलुस परमेश्वर का दास कह रहा कौन? एक समय था ये यीशु मसीह का विरोधी था, लेकिन जब इसको समझ में आया, कह रहा मैं सब वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं और मैंने सबकी क्या उठाई है? हानि उठाई है, ताकि मैं इसको क्या करूं? सारा कुछ देकर खरीद लिया, क्योंकि इसको मालूम है इसकी जो कीमत है ना, अरे दुनिया की तो कीमत कुछ भी नहीं। आप करोड़ों के धनवान हो जाओ और इसकी क्या कीमत है? कीमत है क्या कोई? जिसके पास यीशु, आपको मालूम है वो दुनिया में सबसे अमीर सिस्टर जी, अगर आपके पास यीशु है ना, तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपके पास यीशु ना हो, दुनिया का आपके पास चाहे क्या हो, सारा कुछ हो, लेकिन आप कंगाल हैं, तुच्छ हैं, अभागे हैं, नंगे हैं, आत्मिक तौर पर कुछ नहीं है। ये तो शरीर का थोड़े समय के लिए तो मिटने जा रहा है, और ये जब चला जाएगा फिर क्या होगा हमारा? जिसमें आज हमारी खुशी है, जिसको हम सोचते हैं अरे यही सारा कुछ है, संसार, प्यार, घर, सब कुछ आज ये इसी में आनंद है। अरे भाई ये तो आज नहीं तो कल मिट जाएगा, मौत आएगी, सारा छीन लिया जाएगा। अगर सारा छीन लिया जाएगा फिर उस दिन हमारा क्या हाल होगा बताओ? सोचा है कभी हमने? इसलिए प्रभु हमें कितना प्यार करता है। वो क्या कह रहा है भाई, फटाफट क्या कर लो, जो चीजें मिटने वाली हैं उनको इकट्ठा ना करो, उन पर ध्यान ना लगाओ, उनमें खुशी ना ढूंढो, बल्कि उसमें ढूंढो जो कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें वो दूंगा जो कभी छीना नहीं जाएगा। इधर तो सारा कीड़े खा जाएंगे, इधर तो सारा चोर भी चुरा सकता है, इधर तो बैंक फरोड हो सकते हैं, इधर तो भाई साहब क्या हो जाएगा। प्यारे मित्र शायद क्या कर दे, छोड़ दे। जिनके लिए हमने प्रभु को छोड़ दिया, शायद कल को वो ही हमें छोड़ दे। वो बोले अब किसका चुनाव करेंगे? आज यीशु मसीह चुनाव करेंगे, लेकिन चुनाव वही करेगा जिसने यीशु को समझा है। हर कोई इसका चुनाव क्यों नहीं कर पाएगा? है तो क्या हमने यीशु मसीह को जाना है? यहोशू क्या कह रहा है? मैं तो भाई अपने घराने के साथ आज मैंने फैसला कर लिया है, मैं तो इसका चुनाव करूंगा, मैं तो अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा। यही है जो मेरा सृजनहार है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा उद्धार करता है। मैंने इसकी भलाइयों को चखा, इसके प्यार को मैंने किया। तो परमेश्वर ने पहले क्या किया है? परमेश्वर ने देखो अपना प्यार अगर हम पर प्रकट ना किया हो, परमेश्वर ने अगर अपनी भलाइयां हमें ना चखाई हों, तो फिर तो चलो एक क्या है, क्या है, फिर तो हमारे पास है ना कौन? परमेश्वर। देखो परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, तब प्रेम करने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर ने पहले, यीशु ने हमारी क्रूस पर मुंह पर तकवाया, कोड़े खाए, खून की अंतिम बूंद दे दी, अपने प्यार को क्या किया है? प्रकट किया है। तब कह रहा है यदि कोई, तो चुनाव करना है। अगर आपको प्रभु का प्यार समझ में नहीं आया ना, अगर आपको प्रभु समझ में नहीं आया, तो हम किसका चुनाव करेंगे? संसार की चुनाव करेंगे। और हम फिर बुद्धिजीवी थोड़ा कहलाए। लिखा है अगर इंसान सारे जगत को प्राप्त कर ले, अगर परमेश्वर को खो दे, क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। तो इस करके प्रभु सस्ती चीज नहीं है,
या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आने से मेरे जीवन में शांति नहीं आएगी, जिसके जीवन में मेरे आने से उद्धार नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यीशु अगर मैंने ग्रहण कर लिया तो मेरे दिन बुरे चले जाएंगे, तो फिर उसको ग्रहण ना करें। अगर आपको लगता है यीशु पर विश्वास कर कर मेरा जीवन निहाल हो जाएगा, मुझे सच्ची शांति मिल जाएगी, मौत मेरे ऊपर फिर राज्य नहीं करेगी, शैतान फिर मेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा, फिर दुनिया का प्रेम मुझे उधर खींचेगा नहीं, बल्कि मेरा प्रभु मुझे प्यार की डोरी से क्या करेगा। प्रभु जैसा कोई वफादार नहीं, प्रभु जैसा कोई सहायक नहीं, प्रभु जैसा कोई मित्र नहीं, प्रभु जैसा कोई मोती नहीं, सच्चा मोती सच्चा धन नहीं है। तो हम किसका चुनाव कर रहे हैं आज? है अब ऐसे तो कहने के लिए हम कर रहे हैं, कहने के लिए कर रहे हैं, पर अभी तो वही है, इधर वाले बीच में लटके हो। हाँ, ना इधर जा पा रहे ना प्रभु जाना तो चाह रहे, लेकिन क्या करें। पीछे चले गए। चेतावनी दिया यीशु ने लूत की पत्नी को, क्या करें, स्मरण रखो। चेतावनी है, उधर विनाश है, उधर आग गिरने जा रही है, परमेश्वर का न्याय सदोम और अमोरा पर गिरने जा रहा है। एक तरफ परमेश्वर हमें बुला रहा है, एक तरफ उसका गहरा प्यार है, और एक तरफ अगर दुनिया की चीज़ों का, शरीर की बातों का और भौतिक चीज़ों का अगर प्यार है, तो हमारे जैसा कोई महामूर्ख और कोई नहीं होगा। हम परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, और ये एक बार क्या हम इनकार करके रजे नहीं हैं। और ये हम ही तो थे जिसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, हम ही तो थे जिसने यीशु का इनकार किया, और ये हम ही तो थे जिसने क्या किया, यीशु को नंगा क्रूस पर लटकाया है। अब दोबारा पौलुस क्या कह रहा है, अब मैं तो कभी भी क्या नहीं करूँगा, अपने प्रभु का इनकार। पतरस ने, आपको मालूम है, 3 बार प्रभु का इनकार कर दिया। उसको वो समझ में नहीं आया था, लेकिन जब समझ में आ गया ना, कह रहा है भाई साहब अब कौन मुझे इससे अलग कर सकता है। यीशु मसीह तो सीधा क्रूस पर लटकाया गया था। पतरस क्या कह रहा है? पतरस कह रहा है मैं उसके पाँव को चूमने के भी क्या नहीं हूं। कह रहा है मुझे उल्टा लटकाओ। देखो, जो छोटी सी लड़की के सामने यीशु मसीह का इनकार कर गया, क्यों? क्योंकि डर गया। डर क्यों गया? मौत राज्य क्यों कर रही है? क्योंकि अभी तक यीशु को जाना नहीं है, उद्धार पाया नहीं है, अमरता पाई नहीं है। तो डर कब राज्य करता है? जब आप यीशु से दूर हैं, जब आपने यीशु को जाना नहीं है, जब आप यीशु को पाया नहीं है। अरे जिसने यीशु को पा लिया उसने दुनिया की सबसे ऊंची दौलत पा ली। जिसके पास यीशु है वो कंगाल नहीं है, वो गरीब नहीं है। आपको मालूम है, जिसके अकाउंट में यीशु मसीह है वो दुनिया में सबसे अमीर है। आपसे अमीर हूं मैं। अगर आपके पास यीशु नहीं है, अगर मेरे पास यीशु है, तो आपसे अमीर हूं मैं। हो सकता है दाल चटनी से खाता हूँ और रोटी। यीशु मसीह धनी बनाने के लिए आया। यीशु मसीह परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आया। अब्बा कर कर पुकारने का क्या दे रहा है? सौभाग्य दे रहा है। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पिता परमेश्वर की संतान होने का। अरे परमेश्वर की संतान होना दुनिया में सबसे ऊंची क्या है? पदवी है। परमेश्वर की संतान होने का अर्थ छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। इस करके आज मेरे प्यारे भाई बहनों ने क्या करना है? कोई फोन किया, कार्य मसीह है, बार 5-6 बार फोन आ गया। हेलो भैया, क्या बताइए? हाँ वही तो, फिर उठा लिए, फिर फोन कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, समझ राजा खोल पे तो नहीं गए नीचे? मेरे ख्याल में नहीं।
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हाँ, तो क्या कह रहा है देखो, एक मिनट मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? मतलब इनमें से कोई भी चीज मसीह के प्रेम से एक विश्वासी को क्या नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। ये न केवल पौलुस के लिए है बल्कि हर उस विश्वासी के लिए जिसने परमेश्वर के प्रेम को क्या कर लिया, चख लिया है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। अगर आत्मा में, अगर प्रभु के प्यार में अगर भरा हुआ है तो हाँ, अगर अभी यीशु को उतना जाना नहीं, उसके प्रेम में जड़ नहीं पकड़ी है, अगर बलवंत नहीं है, तो हो सकता है पतरस के समान हम भी दावा करके चल रहे हो कि प्रभु मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, मैं तो तुझे चुनाव कर दिया, सब कुछ छोड़ त्याग भी दिया। आपको मालूम है पतरस ने भी सब कुछ क्या किया था, अपनी मछली पकड़ना छोड़कर, व्यापार छोड़कर यीशु के पीछे चल रहा था वो भी, लेकिन अभी तक अपनी ताकत से चल रहा था, अभी तक अपने ताकत से, अपने बल से चल रहा था। अभी तक क्रूस उसको समझ में आया। जब क्रूस उसको समझ में आया तब पतरस ने क्या नहीं किया, फिर इनकार नहीं, उल्टा लटक कर क्रूस पर अपने प्रेम का क्या दिया, उसने सबूत दिया कि मैं भी उससे क्या करता हूँ। तो उसने तो देखो हमसे प्रेम किया है, अब मैंने और आपने अपने प्रेम को क्या करना है, प्रकट करना है। अगर भाई प्रभु हमसे प्यार किया है तो हम भी अपना प्रेम दिखाएं। अगर प्रभु प्यार नहीं करता, अगर कोई और प्रभु से ज्यादा हमसे प्यार कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसको प्यार कर लें। प्रभु जबरदस्ती थोड़ा कह रहा है, लेकिन प्रभु ये जरूर कह रहा है अगर मुझसे बढ़कर किसी और को प्यार है तो फिर देखो मेरे से आप प्यार कर नहीं सकोगे, मेरे पीछे आप फिर क्या नहीं कर पाओगे, चल नहीं पाओगे। परंतु अगर मुझे आपने समझ लिया है तो फिर आप क्या करना होगा, आपको मुझे वो स्थान देना होगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस चीज को क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो पौलुस इधर पूरा चैलेंज कर रहा है, ना तो क्लेश मुझे परमेश्वर के प्रेम से, मसीह के प्रेम से अलग कर सकता, ना संकट, ना उपद्रव, ना अकाल, ना नंगाई, जोखिम, तलवार, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे मेरे परमेश्वर से अलग कर देगी। देखो ऐसा समर्पण वैसे नहीं आया, इसने प्रभु को क्या किया है, जाना है, चखा है। ये एक समय परमेश्वर का, प्रभु का विरोधी व्यक्ति था, लेकिन जब इसको प्रभु समझ में आया, ठीक है हम भी एक समय ऐसे होंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, जिस दिन हमने प्रभु को समझ लिया ना, ये फिर मकड़ी के जाले लगेंगे हमें। दुनिया का प्यार हो, दुनिया की धन दौलत हो, और दुनिया का कोई भी डर, मतलब किसी चीज का डर हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। परंतु अगर हमें देखो ये चीजें अगर अभी भी क्या कर रही हैं, प्रभु के निकट आने में अगर क्या कर रही हैं, तो हमें इन दिनों क्या करना है, प्रभु को जानने के लिए उसके चरणों में क्या बिताना है, उसके क्रूस को समझे, उसने मेरे लिए किया क्या है, मैं क्यों उसके पीछे चलूं। ठीक है, तो इन दिनों हमने क्या करना है। मरियम ने क्या किया, प्रभु के चरणों में बैठकर क्या करती थी, वचन सीखती थी। तो इधर थोड़ा सा और मैं आगे पढ़ना चाह रहा हूँ। इधर लिखा है, जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब दुखों में भी क्या कह रहा है पौलुस, कह रहा है प्रभु के लिए हम ऐसे हो गए हैं जैसे वध होने वाली भेड़ हो। मतलब दुनिया की नजरों में हम ऐसे हैं जैसे अभी थोड़ी देर समय में बस हमें तो घात कर दिया जाएगा। भेड़ ऐसी होती है, वध होने वाली भेड़ का मतलब है बस अभी थोड़ी देर तक है, अब इसको गले पर क्या होने जा रहा है, ऐसे गिने गए हैं। दुनिया की नजर में
परमेश्वर से प्यार करने के कारण, परमेश्वर के पीछे चलने के कारण दुनिया की नजरों में मूर्ख है, दुनिया की नजरों में शत्रु है, दुनिया की नजरों में क्या है, हम ऐसे हैं जैसे बस कोई भी हमें क्या कर देगा, मार देगा। लेकिन क्या कह रहा है, परंतु इन सब बातों में, कष्टों में, दुखों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी क्या है, बढ़कर है। किससे बढ़कर है? जयवंत से भी क्या है, मतलब ये चीजें कोई भी क्या नहीं कर सकती है, उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं, उस मार्ग से हटा नहीं सकती हैं, उस प्रभु से मुझे क्या नहीं कर सकती। चाहे दुनिया जोर लगा कर देख लो, चाहे स्वर्गदूत जो, इधर क्या कह रहा है आगे भी लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान और न और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। तो चैलेंज दे रहा है भाई, इसे क्या कहेंगे हम, पागल हो गया या सचमुच में दुनिया की नजरों में ऐसे व्यक्ति को पागल ही कहा जा रहा है भाई, पागल ही बोल लेंगे। देखो दुनिया तो, अगर इसका डर लगता है लोग क्या कहेंगे, फिर हम प्रभु के पीछे चल नहीं पाएंगे। तो आज जो हमने विषय शुरू किया था कि आज हम किसका चुनाव करेंगे, दो मार्ग हैं, दो प्रभु हैं, दो स्वामी हैं, आप दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप संसार को और प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप संसार के पीछे और प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। आप चौड़े मार्ग में भी और सकरे मार्ग में भी चल नहीं सकते। आपको एक का चुनाव करना है, और आज परमेश्वर हमारे चुनाव का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो बहुत सारे हैं, आखिरी वचन और पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय निकालो और फिर हम खत्म करें। 11 उसका 24 है। विश्वास 24 पढ़ना है। 11 का 24। विश्वास ही से मूसा ने साइना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हाँ देखो, अब मूसा के सामने एक चुनाव आ गया, निर्णय लेने की घड़ी आ गई। आप समझना बहन, ये कौन है? मूसा है। मूसा कहाँ है? फिरौन के महल में है, राजकुमार है। अगर वो इधर रहेगा तो आने वाले दिनों में ये क्या बन जाएगा, उधर का राजकुमार है, फिरौन बनेगा और आराम से क्या कर सके, उधर रह सकता है ना। इतना ऊंचा सिंहासन है, देख लो, इतना ऊंचा पद है। लेकिन लिखा है ये सियाना हो गया, इसको कुछ समझ में आ गया। जब तक समझ में नहीं आया था किसकी गोद में है, फिरौन की बेटी का पुत्र है। जब तक कुछ भेद समझ में नहीं आया, जब तक सियाना नहीं हुआ, जब तक बुद्धि नहीं खुली, या जब तक कह लो अपने आपे में नहीं आया, कुछ भी बोल लो आप, जब तक बालक था, जब तक फिरौन की माँ को क्या सोच कर चल रहा था, ये मेरी माँ है। मिस्र को क्या सोच कर चल रहा था, ये मेरा घर है। हर तरह का उधर सुख तक नहीं था, हर प्रकार की उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ था उधर। लेकिन हे मूसा, तुझे कौन, तेरा दिमाग क्या खराब हो गया क्या? आज कैसा फैसला ले रहा है तू? जिसको प्रभु समझ में आएगा ना भाई जी, वो दुनिया की नजरों में पागल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा फैसला करेगा जो वास्तव में दुनिया की नजरों में मूर्खता है। इसे लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु यही क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। तो इधर लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया जी, इनकार।
हे मूसा तेरे अंदर दर्द नहीं है क्या? जिसने तुझे इतने सालों से पाला है, तेरे अंदर तू कैसा कठोर हो गया रे? जिसने माँ ने तुझे इतना दूध पिलाया, तुझे टोकरी में से उठाया, हम क्या कहेंगे? मूसा कितना गद्दार हो गया, अपने माँ की भी क्या नहीं है। वास्तव में उसकी माँ थी क्या? चलो माँ नहीं थी, इससे पैदा नहीं हुआ मूसा, तेरे को पाला है इसने, तेरे को दूध पिलाया इसने, और तेरे को इसमें इस पद तक लेकर आई है। फिर भी क्या हम कई बार क्या कर देते हैं, बस इसके इमोशन हो जाते हैं जी, छोड़ने पति तो जी या पत्नी या बच्चे या परिवार कैसे कर सकते, इतना इष्ट नहीं, उपकार है, हम उसको परमेश्वर मान लेते हैं। किसको किसको? अरे यही तो करता धरता है हमारे जी, अरे यही तो अभी हमें 1 सेकंड में किधर डाल देंगे, एक सेकंड में किधर डाल देंगे। अरे जो करता धरता है, जिसने जीवन दिया, जिसने श्वास दिया, जो नरक में भी डाल सकता है, उसका हमारे जीवन में कोई आदर नहीं। लेकिन कई बार किसका आदर? फिरौन की बेटी का या पति का या माता का या भाई का या बहन का, किसी का, कोई भी हो सकता है। हम उसको क्या मानकर चल रहे हैं? अरे यही है मेरा सब कुछ, बस इसने मुझे ये दिया, इसने मुझे वो दिया, इसने मुझे ये दिया। लेकिन भाई जब तक आपकी समझ खुली, काश आज हमारी क्या खुल जाए। मूसा सियाना हो गया, हम अभी तक सियाने हो ही नहीं क्या, और क्या बाकी रह गया? हम ऐसे कर हम पता कितनी जल्दी से क्या, प्रभु अभी हम सियाने नहीं हुए। अरे सियाने तो हुए लेकिन फैसला लेना क्या है? फैसला लेना कठिन होता है, निर्णय लेना कठिन होता है, लेकिन निर्णय वो ही ले पाएगा जो सियाना हो गया, जिसकी बुद्धि खुल गई। आपको मालूम है, उड़ाऊ पुत्र सूरों का खाना खाकर मजे ले रहा होगा लेकिन जब अपने आप पे में आया ना, तब होश आई। तेरा नशा जब उतरे ना तब होश आई, तब उधर नहीं है। निर्णय लिया, मैं लौट कर जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा, मैं कहूंगा मैंने पाप किया, हे बाप मुझे क्षमा कर दे, हे पिता मुझे क्षमा कर, मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक नौकर के समान क्या कर ले। जिसको सचमुच में अपने आपे में जो आ गया ना, जो क्रूस के पास आएगा और क्रूस के पास छाती पीटते हुए, हे परमेश्वर, हे प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, दया कर प्रभु, मैंने तेरा आदर किसी और को दिया है प्रभु, तेरा स्थान किसी और को दिया है, तुझे मिलने वाला आदर प्रेम स्थान मैं किसी और को देकर बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, प्रभु मुझे क्या कर, क्षमा कर। तो इधर लिखा उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। और अगली बात भी है, पढ़ो, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में थोड़े दिन का सुख है। ये नहीं है कि पाप क्या है, भले ही पाप परमेश्वर से दूर करता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन तो भी आप देखो ना, पाप क्या भी देता है, देता है कि नहीं मजे? संसार मजे देता है कि नहीं? सब मजे देगा, लेकिन व्यभिचार है ना, हर कहीं जहां मजे मिलेंगे, हर कहीं जो वहां हम क्या कर लेंगे क्या? हर कोई जो हमें मजे दे देगा वहां चले जाएंगे क्या? क्या कुछ पाप नहीं है क्या? क्या हमारे आदर के प्रेम के योग्य क्या परमेश्वर नहीं है उस स्थान के योग्य? क्या उसका स्थान हम किसी और को दे सकते हैं? किसी को नहीं दे सकते। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा सियाना हो गया, यहोशू सियाना हो गया, और एलिया ने भी फैसला किया, कह रहा कब तक दो विचारों में लटके रहोगे भाई जी? अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, अगर बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। दो विचारों में लटकने का क्या नहीं है, दो मार्ग में नहीं, दो किश्तियों में सवार नहीं हो सकते हम। आज हमारे निर्णय की घड़ी है, आज हम क्या फैसला लेना है, आज शायद क्या हो, फैसले की घड़ी है। हमारे फैसले पर हमारा अनंत काल आधारित है, हमारे फैसले पर हमारा उद्धार आधारित है, हमारे फैसले पर ही हमारा भविष्य आधारित है।
हम विनाश की ओर जाएंगे या अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। सदा का आनंद का मुकुट हमारे सिरों पर होगा। प्रभु ने इतने वायदे दिए हैं, प्रभु ने इतने वायदों से लिख कर ये भरकर किताब दी है ताकि मैं निराश ना हो जाऊं। उसने कहा मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। शायद जिसे हमें प्यार करते हैं वो हमें एक दिन छोड़ दे, लेकिन प्रभु कभी भी हमें क्या नहीं बोलेगा, सॉरी नहीं बोलेगा। मतलब उससे कभी गलती नहीं होगी, वो कभी क्या नहीं करेगा, ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मेरा नुकसान हो। वो सदा वो ही करेगा जो मेरे हित में है, जो मेरे अनंत काल के लिए उचित है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें एक तरफ प्रभु बुला रहा है और एक तरफ संसार है। अगर हम संसार को इस समय चुनाव करेंगे या इस समय तात्कालिक दुनिया को, तात्कालिक बातों को, भौतिक बातों को, नाशवान बातों का चुनाव करेंगे तो हम अनंत काल अपने परमेश्वर को खो देंगे। किसको खो देंगे? तो आज फैसले की घड़ी है। मूसा ने भी सियाना होकर फैसला लिया। आगे क्या कह रहा है 25 वचन में पढ़िए जी। इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ सुख और दुख भोगना क्या लगा? अब इसको क्या अच्छा लग रहा है जी? दुख भोगना अच्छा लग रहा है। अरे दुख भोगना, पागल नहीं बोल लेंगे सारे। देखो, अगर यीशु जिसको समझ में नहीं आया ना, उसके लिए ये मूर्खता है, ये क्रूस की कथा पागलपन है। लेकिन जिसको समझ में आ गया भाई, उसके लिए पागलपन नहीं है ये, उसके लिए अब इसको समझ में आया वास्तव में मेरे जीवन की वास्तविकता क्या है। सॉरी। तो उसने मिस्र के बड़े, इसमें बहुत 3-4 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात तो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार। दूसरी बात, पाप में थोड़े दिन का सुख है, लेकिन उसने उसको क्या कर दिया? कूड़ा समझा, घृणा करी उससे। मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि मुझे भले ही इस संसार में अब मुझे दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, क्लेश उठाना पड़ेगा अपने भाइयों के साथ, या जो परमेश्वर के लोग हैं उन लोगों के साथ दुख उठाना मुझे किससे अच्छा लग रहा है? पाप में सुख भोगने से क्या लग रहा है? मुझे वो अच्छा लग रहा है। इसलिए इसने चुनाव किया। और आगे, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार, मसीह के कारण जो निंदा आएगी ना, उसके मुकाबले मिस्र का सारा धन दौलत, एक तरफ देखो मिस्र का धन दौलत है, एक तरफ यीशु मसीह के नाम के कारण निंदा है। किसका चुनाव कर रहा है सिस्टर जी? हम किसका चुनाव करेंगे? एक धनवान आया यीशु मसीह के पास, कहा प्रभु मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं। बोला बहुत अच्छी बात है। अनंत जीवन प्रभु ने बताया बहुत कीमती है भाई, लेकिन वो बेचारा कीमती किसको समझ रहा था? वो दुनिया के कूड़े कबाड़ को कीमती समझ कर चल रहा था। इस करके बेचारा वापिस ही चला गया, निराश होकर चला गया। उसको वास्तव में समझ नहीं आया कि ये जो अनंत काल है, या जो प्रभु के पीछे, हालांकि प्रभु ने ये भी कहा तुझे 100 गुना मिलेगा स्वर्ग में, लेकिन फिर भी उसको क्या नहीं आया? समझ में नहीं आया। इस करके क्या आज एक सवाल है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज क्या हमें समझ में आया है? आज निर्णय क्या लेंगे हम? या क्या हमने ये बहुमूल्य निर्णय लिया भी है? क्या हम दो विचारों में लटके हुए हैं? मरियम ने निर्णय लिया, मूसा ने निर्णय लिया, और कितने उदाहरण हैं इसमें, कितने उदाहरण हैं। आज हमारे निर्णय की क्या है? आइए हम अपने अंदर झांकें और अपने निर्णय पर विचार करें। क्या मैंने आज जीवन का सही फैसला लिया है? मैंने आज किसका चुनाव किया है? क्या मैं उस बातों जो तात्कालिक है उनके पीछे चल रहा हूँ? क्या मैंने मेरे प्रभु को पहचाना है? क्या मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ? क्या आज मैंने यीशु का चुनाव किया है?
आदम के सामने 2 पेड़ थे, लेकिन उसने दूसरा रास्ता लिया। उसने परमेश्वर के साथ चलना अच्छा नहीं लगा। अगर आज मेरे प्यारे भाई बहनों हम परमेश्वर में आनंद नहीं ले रहे हैं, प्रभु हमारे लिए कीमती मोती नहीं है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ धन नहीं है, तो हमारे लिए दुनिया प्रिय लगेगी। हमारे लिए पाप में थोड़े दिन का सुख हमें अच्छा लगेगा। संसार का भंडार, मिस्र का भंडार हमें अच्छा लगेगा, लेकिन एक दिन विनाश होगा, एक दिन उसके परिणाम घातक होंगे। इसलिए आइए, आज मौका है, आज हम उचित फैसला करें, प्रार्थना करें। छोटी प्रार्थना कर सकते हैं आप सभी। प्रभु आज मुझे कृपा दे, अनुग्रह दे, आज मैं असली फैसला कर पाऊं। इस निर्णय लेने में, इस फैसला लेने में पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर दे प्रभु। प्रभु तेरा प्रेम मुझे विवश करे प्रभु। प्रभु स्वर्ग का लालच नहीं या नरक का डर नहीं प्रभु, किसी दबाव से नहीं, बल्कि आज मैं आपको अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और स्वामी कर कर प्रभु आपका अपना उद्धार करता कर कर स्वीकार करने पाऊँ। आज मैं तुझे पाकर निहाल हो जाऊं प्रभु। सच्ची शांति का दाता है तू, उद्धार का करता है प्रभु, सच्चा मित्र है प्रभु। तू कभी धोखा नहीं देगा, कभी त्यागेगा नहीं। संसार त्याग सकता है प्रभु, दुनिया का सब कुछ मिट सकता है प्रभु, लेकिन तू सदा अटल रहेगा प्रभु। आज हमारी बुद्धि समझ खुल जाए प्रभु सचमुच में, कि आज हम आपका चुनाव करने पाएं, सत्य का चुनाव करने पाएं, जीवन का चुनाव करने पाएं प्रभु। आज हम तेरे पीछे चलना चुने प्रभु। तो हमें एक एक को ऐसी कृपा दे। मरियम ने उत्तम भाग चुना, आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपको जाना प्रभु, आपके वचन को जाना और आपके पीछे हो ली। जब सब आपको छोड़कर त्याग कर एक समय चले गए थे, मरियम उस समय क्रूस के नीचे थी प्रभु। प्रभु हमारे एक एक के अंदर ऐसा मन आए, ऐसी भूख और प्यास आए प्रभु। हमारा प्रेम आपके प्रति दिखावटी ना हो प्रभु, हमारा विश्वास प्रभु नकली ना हो, बल्कि प्रभु हम सचमुच में असली विश्वास हो, हमारा असली प्रेम हो प्रभु। और हम आपको वो स्थान दें, वो आदर दें, वो प्रेम दें जिसके आप योग्य हैं प्रभु। आप हमें इस लायक बनाएं प्रभु। धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। हर एक से प्रभु आज बात करें, इस वचन की समझ दें प्रभु। पवित्र आत्मा आप कायल करें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिताजी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।